है मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या बात है। भाई अब तलाल की भी शादी हो गई है और कुछ दिनों में तुम भी शादीशुदा हो जाओगे, तो मैं कुंवारा क्यों रहूं? इसका मतलब है तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है। कौन है, कैसी दिखती है? मिनल भाभी है ना, उनकी दोस्त है। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है। नाम क्या है उसका? सदफ। बहुत अच्छी लड़की है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तुम जानते हो क्या उसे? नहीं, अभी तुमने कहा ना कि अच्छी लड़की है, तो जाहिर है तुम लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं, अभी तो उसे नहीं पता कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, और मिनल भाभी और तलाल से इस सूरत हाल में तो बात नहीं हो सकती। अच्छा तुम एक काम करना, तुम तलाल से इस बारे में कोई बात नहीं करना। नहीं, अभी मत करना तुम, थोड़ा टाइम गुजर जाए फिर हम दोनों मिलके तलाल से बात करेंगे। मुबारक हो भाई। थैंक्स। ठीक कह रहे हो तुम। ठीक है, मैं अपना मेल बॉक्स चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या बात है मिनल, मैं जब से आया हूँ आप चुप चुप बैठी हो। अब ये मत कहना कि कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कोई बात तो जरूर है। अगर मैं आपको बताऊंगी तो क्या आप यकीन करेंगे मेरी बात पर? आप पे यकीन ना करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं भी जा रहा हूँ उससे पूछने। मैं जा चुकी हूँ तलाल। फिर उसे मेरा समझाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं घर गई और मुझे लगा मुझे उससे बात करनी चाहिए। मैं उसे समझाऊंगी कि तलाल की रिस्पेक्ट है, तुम्हारे फादर की रिस्पेक्ट है, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आई मेरी बात। वहां पर आंटी भी थी, दानिया भी थी, लेकिन उसने मेरी बात बिल्कुल डिनाई कर दी। उससे मेरी बात इतनी बुरी लगी कि उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। फौरन चलो मेरे साथ। तलाल वो बहुत खुद से हो चुकी है, आपको बहुत संभल कर उससे बात करनी होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ फौरन चलो मेरे साथ, चलो। इस लड़की ने तो मेरे सर पर खाक डाल दी है। मुझे तो इस बात की फिक्र है कि अगर ये सारी बात मिनल ने तलाल को बता दी तो क्या होगा। मैं इतनी मुश्किल से हर काम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये लड़की सारे काम बिगाड़ देती है। खावर, तुम ऐसा करो कि तलाल को। हफ्सा! हफ्सा! लो,
आ गई मुसीबत। भाई हफ्सा बहुत गलत हरकतें कर रही है, अगर आप इजाजत दे तो। जो कुछ भी इस घर में हो रहा है अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिनल पे हाथ उठाने की? आराम से बेटा, आराम से। मेरे खिलाफ मेरे भाई के कान भरकर ले आई आप। बेशरम, बेहया, तलाल। बेटा होश से काम लो। ये हमारी इज्जत पूरे जमाने में उछालती फिर रही है और अब मुझे कह रही है कि होश से काम लो। इसकी तुम्हें अच्छी तरह खबर। अब्बू, अगर अब इसने एक कदम भी इस घर से बाहर रखा ना तो मैं इसे जान से मार दूंगा। यही चाहती है ना आपकी बीवी, यही समझाती है आपको। बकवास बंद करो अपनी। पहले खुद गलत हरकतें करती हो, फिर अपनी भाभी पे हाथ उठाती हो। तुम्हारे तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। दफाओ, दफाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। वो 4 दिन के अंदर अंदर इसका रिश्ता पक्का करवा के इस घर से निकाल बाहर करे और अपनी इज्जत बचा ले। मैं कह रहा हूं मुझे इससे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, देखता हूँ, करता हूँ रिश्ता। इसे इस घर से रुखसत कर देना ही बेहतर है। बेटा दानिया, भाई के लिए पानी लेकर आ। कोई पानी नहीं पीना मुझे, खून खोल रहा है मेरा। जब तुम यहाँ नहीं थे तो अच्छी तरह खबर ले चुका हूं मैं इसकी, और इसके बारे में तुम्हारी माँ और मैंने यही सोचा है। बस अब अल्लाह से दुआ करो कि जल्दी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। अच्छा, तुम बेटा यहाँ क्यों आ गए इस वक्त? घर पे दोनों खवातीन अकेली होंगी। फौरन वापस जाओ और जाकर भाभी जान का और नादरा बहन का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखो। अबू, मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैं अब इसे इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा बेटा, अभी तो वापस जाओ, रिश्ता देखूंगा तो तुम्हें बताऊंगा। मिनल बेटा, हफ्सा के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं अंकल। चले तला। दफा हो जाओ तुम दोनों। शबनम, हफ्सा से कहो उस लड़के से कहे कि कल ही रिश्ता लेकर आ जाए। यही इस मसले का हल है, वरना ये लड़की अजाब बन जाएगी हमारे लिए। ठीक है। तलाल, प्लीज आहिस्ता चलाए गाड़ी। कल भाभी ने हम दोनों को साथ देख लिया था। वो भाई को लेकर यहाँ आई है और दोनों ने वो तूफाने बदतमीजी मचाई है कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। इमरान, इमरान तुम कल ही अपने पेरेंट्स को लेकर आ जाओ मेरा रिश्ता मांगने के लिए। लेकिन मॉम डैड तो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं हफ्सा। भाई बहुत जिद्दी हैं। अगर उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया तो। अरे नहीं हफ्सा, प्लीज ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। मैं खुदकुशी कर लूंगा। प्लीज ऐसी बात हरगिज़ मत करना प्लीज। तो मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, तुम खामोशी से वहां से निकल कर आ जाओ। मैं कल ही मॉम डैड से बात करता हूँ और हम निकाह कर लेंगे और कल ही दुबई चले जाएंगे। लेकिन इमरान, देखो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता।
अभी 12:30 बज रहे हैं। मैं 1:30 बजे के करीब तुम्हारे गली के कॉर्नर पर आकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम बस अपना सारा जरूरी सामान लेकर निकल आना वहां से। हाँ ठीक है। देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं मॉम डैड का इकलौता वारिस हूँ। वो मेरी कोई भी ख्वाहिश रद्द नहीं जाने देंगे। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अबे ये तू कर क्या रहा है? वे सुन तो लिया तूने। बड़े बड़े शशके मार रहा है उसके सामने। इस खाली खोली में लेकर आएगा। पहले दिन ही जूता मार के जाएगी तेरे मुंह पे, देखना। वे घर से भाग कर आ रही है, और घर से भागने वाली लड़कियों के ना घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इरादा क्या है तेरा? कल ही निकाह करूंगा उससे। हैं? हाँ, और वैसे भी इस मकान मालिक की रोज की बकबक बर्दाश्त से बाहर हो गई है। आज कॉल आई थी उसकी, पता क्या बोल रहा था? अबे यहाँ तो तेरी माँ साथ रहेगी या बहन साथ रहेगी, सड़े को नहीं रहने दूंगा मैं यहाँ। तरी लगा कर गया वो, मकान खाली करने को बोल रहा है कल। ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं? मुझे तो जरा तेरी समझ नहीं आ रही। कल उसको लेकर निकाह करूंगा और उसके घर जाऊंगा। उसके घर वाले तेरा वो हाल करेंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा तू। अबे ओए, मोहल्ले में ना उन्हें शोर मचाने की धमकी दूंगा कि उनकी बेटी रातों रात भागकर मेरे पास आ गई थी। इज्जत भी देंगे, वो घर दामाद बनाकर भी रखेंगे। अल्लाह ही रहम करे। अब चल, ये समेट और निकल यहाँ से। क्या हुआ तलाल? हफ्सा की हरकत की वजह से मेरा दिल घबरा रहा है, परेशानी हो रही है। आप जाना चाहते हैं तो चले जाएं घर।
हाँ भाई। उस्ताद, उस्ताद, आखिरी बार उस्ताद, हैं? आखिरी बार उस्ताद। कस्टमर की गाड़ी ले जाने की इजाजत नहीं है। उस्ताद इमरजेंसी है उस्ताद, रहम करो ना उस्ताद। उस्ताद रहम करो ना उस्ताद, इमरजेंसी है उस्ताद। इमरजेंसी को छोड़। उस्ताद रहम करो ना उस्ताद, इमरजेंसी है उस्ताद। जल्दी आ जाओगे उस्ताद, एक ही बार उस्ताद। जल्दी आ जाओगे उस्ताद। शाबाश निकलो। आई लव यू उस्ताद। शाबाश निकलो जल्दी निकलो। उस्ताद जल्दी आ जाओगे ना उस्ताद। रक्षा में जा। पराई गाड़ियां ले लेके चले जाते हैं इधर। हफ्सा की बात से तलाल बहुत परेशान हो गए। मुझे उन्हें बताना ही नहीं चाहिए था। अंकल भी किस तरह मुझसे माफी मांग रहे थे। हाँ अफसा। इमरान, मैं घर से बाहर निकलकर खड़ी हूँ, कहाँ हो तुम? अफसा एक मसला हो गया है। बस मैं आ रहा हूँ मैं बस। तुम एक काम करो, घर के करीब मत खड़ी रहो। तो कहाँ जाऊँ मैं? एक काम करो, तुम कोई रिक्शा टैक्सी पकड़ो और जिस मॉल पे हम लोग मिले थे ना, तुम बस वहाँ चली जाओ। टैक्सी लेकर मॉल तक आ जाऊँ? अच्छा चल ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। इतने परेशान है तो चले क्यों नहीं गया? नहीं, इस वक्त आप तीनों को छोड़ के नहीं जा सकता। सुबह जाऊंगा। मैं साथ चलूंगी आपके। ठीक है।
मौसी। वैसे मैडम इस वक्त तो सारे शॉपिंग मॉल बंद होंगे, आप क्यों जा रही हो? तुम अपने काम से काम रखो और गाड़ी जरा तेज चलाओ। लगता है घर से माल लेकर भागी है। क्या मुसीबत है? लगता है गाड़ी में गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे फिर टायर पंचर हो गया होगा, मैं देख लेता हूँ। मैडम टायर पंचर हो गया, टायर चेंज करना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा। आ जाए, जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है, आ जाए। आप थोड़ा साइड पे उतरेंगे तो मैं टायर चेंज कर लूँगा, क्योंकि यहाँ जगह भी सही नहीं है। आ जाओ, आ जाए, आ जाए, जल्दी आ जाए, यहाँ रास्ता थोड़ा सही नहीं है। आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी। यहाँ थोड़ा साइड पे हो जाएंगी तो मैं गलती कर लूँगा, परेशान ना हो बिल्कुल। मैं सामान निकाल के चेंज कर लेता हूँ। टैक्सी, मेरा सामान है इसमें, रुको, गाड़ी रोको, मेरा सामान कहाँ ले गए? मेरा सामान था उसमें, कोई रोके इसको, मेरा सामान ले गया। मकतूबा नंबर प्लीज। आपके मकतूबा नंबर प्लीज। लगता है चली गई, अब नहीं आने वाली है। सब इस मनूस की
फैसलाबाद रावलपिंडी जाने के लिए 35 सर सैयद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। सर सैयद एक्सप्रेस में सफर करने वाले तमाम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हैं। मैं और तलाल अभी घर जाएंगे। हो सकता है आने में देर हो जाए। आप लोगों को कुछ मसला तो नहीं होगा ना? नहीं बेटा, तुम आराम से जाओ। बल्कि मैंने तो कल भाभी से खुद कहा था कि अब तुम लोगों को अपने घर चले जाना चाहिए। बहुत दिनों से हमारे साथ रह रहे हो। नहीं मामा, आप लोगों को इस तरह अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। बेटा, जब तुम लोगों का दिल चाहे तुम लोग आ जाना। जाहिदा की इद्दत खत्म हो जाए तो फिर हम भी चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह। 100 दफा आए, खुशी होगी मुझे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हम कुछ और दिन यहाँ रुक जाएं तो। नहीं बेटा, अब तुम लोग घर जाओ। अगर हमें कोई परेशानी होगी तो हम तुम्हें कॉल कर देंगे और हमें यकीन है कि तुम फौरन पहुंच जाओगे। जाओ मिनल बेटा, अब जाने की तैयारी करो। कोशिश करूंगी कि रोज चक्कर लगाऊं। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं बेटा। अच्छा शबनम, अरे आन को उठा के ऑफिस भिजवा देना। अगर वो आने के लिए राजी हो गया तो जरूर भिजवा दूंगी। अरे मैंने समझा दिया उसे प्यार से, बस तुम 10 बजे तक उसे जगा देना। ठीक है। और सुनो, मेरा नया वाला परफ्यूम तो निकाल के लाओ। अच्छा, लाती। हाय, मैं मर गई। क्या हुआ? ये हफ्सा कितनी खारबाज है। मिनल से जिद में आकर उसका सारा जेवर उठाकर अपने कमरे में ले गई। ये हमेशा से इतनी अड़ियल है, इसे समझाओ, बाज आ जाए। तलाल ठीक कहता है, मैंने इसे सर चढ़ा कर रखा हुआ है। आज इसकी तबीयत साफ करती हूँ अच्छी तरह मैं जाके। अरे मेरा परफ्यूम तो देती जा। हफ्सा, 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 हफ्सा बाहर आओ। हफ्सा, ये कहाँ गई? इसके कपड़े। हाय अल्लाह, हाय खाबर, जल्दी आओ, लुट गए हम, बर्बाद हो गए। खाबर, खाबर, जल्दी आओ, हम बर्बाद हो गए। हफ्सा, हफ्सा घर छोड़कर भाग गई है। अब हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सब कुछ लेकर भाग गई खाबर, सब कुछ लेकर भाग गई। हफ्सा, ये तुमने क्या किया? अब हम सबको क्या बताएंगे? क्या बताएंगे हम सबको? हफ्सा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो हफ्सा। हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर भाग गई ये लड़की। हमारी नाक कटवा दी माशा। अल्लाह, अल्लाह, खाबर, हफ्सा, हफ्सा, ये तुमने क्या किया? हफ्सा, तुम्हें अल्लाह पूछे, तुमने जरा लिहाज ना किया किसी का। हम सबको बदनाम कर दिया, बदनाम कर दिया हम सबको। घर छोड़कर भाग गई, सब लेकर भाग गई। हाय अल्लाह।
बर्बाद करके रख दिया। काश ये लड़की पैदा होते ही मर जाती। एक बार ये मेरे सामने आ जाए ना खावर, मैं इसका गला दबा दूंगी। इस उम्र में खाक डालकर गई है हमारे सरों पर ये। क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। रेहान पहेलियां मत बुझाओ, बताओ मुझे क्या हुआ है। भाईजान हफ्सा बीबी ना घर छोड़कर भाग गई है। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ जी, जाते जाते भाभी का सारा जेवर भी लेकर चली गई है। अरे बाहर में जा इसका जेवर। तुम्हें खार थी ना मेरी बेटी से, तुम्हारी वजह से वो घर से भागी है। वो मेरी बेटी थी, मैं उसे समझा लेती। तुम्हें क्या जरूरत थी हमारे घर के मामलों में दखल देने की? अम्मी, इसको क्यों मारी? इसमें इसका क्या कसूर है? सारा कसूर इसका है, इसी की वजह से वो घर से भागी है। ये सब आपकी तरबियत और बेजा पेवर्स देने की वजह से हुआ है। मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा भी और इसका भी। अब आप इसे हाथ नहीं लगाएंगी। मैंने हमेशा इस घर की बेहतरी चाही। जो कुछ भी हुआ है वो मैंने कभी नहीं चाहा था। तूने कहा था ना मेरी बेटी से कि 4 दिन में उसकी शादी करा के उसे घर से निकालेगा। वो इन बातों से डर गई और भाग गई। जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। जितनी निडर और खुदसर वो हो चुकी थी, आपको नजर रखनी चाहिए थी उसपे। तुम भी तो उसके बड़े भाई थे ना। क्यों नहीं उसकी पहरादारी की तुमने? जब तुम्हें पता चल गई थी इतनी बड़ी बात, क्यों तुम्हारी रातों की नींदें बर्बाद हुई? इसलिए क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने ससुराल वालों की फिक्र लगी हुई थी। इसके खिदमत में लगे हुए थे तुम। अम्मी प्लीज अपनी और मेरी की हुई नेकियों पर पानी मत फेरें। और ये इल्जाम मैं आप लोगों पे भी लगा सकता हूँ, ये भी तो उसका भाई है। अच्छा, क्या बुरा किया मेरी बेटी ने? क्या गुनाह कर दिया? सिर्फ इतना कि वो एक अच्छे घर में खानदानी लड़के से शादी करना चाहती थी। लेकिन इससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, हजम नहीं हुई इससे। इसने घर में ऐसा झगड़ा कराया कि मेरी बेटी डरकर घर से भाग गई। मगर मेरी बात याद रखना, अगर मेरी बेटी पे भागने का दाग लगा तो मैं तुम में से किसी को छोड़ूंगी नहीं। अरे इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? इसने तो वही किया ना जो हफ्सा के लिए बेहतर होता। तानिया, आप भाभी को लेके फौरन कमरे में जाओ। छोड़ो मुझे। बैठ जाए इधर आप। छोड़ दो। बैठ जाए आप इधर। अब्बू मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हाथ पर हाथ रख के बैठने वाला नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ ढूंढने, जहां मिली ना जान से मार के आऊंगा मैं आप उसको वापस। हाँ, दरवाजे से निकलते ही वो तुम्हारे सामने होगी। कहाँ ढूंढोगे? कहाँ तलाश करोगे उसे? शहर के कोने कोने में ढूंढूंगा, लेकिन जान से मार कर ही वापस आऊंगा। अब मैं बता रही हूँ तुम्हें तलाल, मेरी बेटी को जर्रा बराबर भी तकलीफ पहुंची तो मैं तुम में से किसी को नहीं बख्शूंगी। बेचारी करती भी तो क्या करती। तुम सारे इस घर में उसके दुश्मन बने बैठे थे, और ये जिसे इस घर में फूलों की तरह रखा, वो तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। शबनम बस, कंट्रोल करो खुद को। चलो आओ मेरे साथ। छोड़ दो मुझे खावर। मेरी जवान बेटी को इन सब की नफरतों ने बागी बना दिया, फिर कहते हैं कि वो खुद थी। छोड़ो मुझे। हफ्सा, हफ्सा! अब मेरे पास नहीं कुछ